नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी पत्र का क्या महत्व है। भगवान विष्णु ने समस्त त्रिलोकी के पुष्पों और पत्रों में तुलसी पत्र को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना है। और भगवान विष्णु ने जब वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कब्ज लेने के बाद शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे थे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी जी ने पूछा कि मायेश बताओ तुम कौन हो। तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिए। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगा। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान अत्यंत परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया हो, उस संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित मानना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त कर लेता है। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला के गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ लोक पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गए। यह कथा देवी भागवत पुराण में वर्णित है। जय श्री हरि।